हेलो गाइस। तो अभी सीरियल के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मालिनी ने आदित्य को कॉल किया था और उसकी माँ अपर्णा रूम के बाहर से उन लोगों की बातें सुन लेती है कि आदि को मालिनी का कॉल आया था। और वो बात सुन के अपर्णा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बाकी घर वालों को जाके जब वो ये बात बताती है तो बाकी घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर इमली जो वहाँ पे सर्व कर रही थी टेबल पे, वो थोड़ा दुखी हो जाती है ये बात सुन के। और अपर्णा वो चीज़ ध्यान करती है और जो ताऊजी होते हैं वो बोल रहे होते कि कितनी सुशील और संस्कारी है हमारी मालिनी, और हमारी आदि को कितने अच्छे से उसने समझा है और वो कितनी धैर्यशील है। 7 सालों से वो आदि को संभाल रही होती है। तो वो चीज़ सुन के इमली जो खड़ी हुई होती है उसको थोड़ा बुरा लगता है। और फिर वो सोच रही होती है कि आदित्य शायद इमली पे तरस खा के उसके साथ रहना चाहता है, क्योंकि इमली को गांव वालों ने ज़बरदस्ती आदि के साथ शादी करवाया था। तो इसकी वजह से शायद आदित्य अपनी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने वाला है, क्योंकि उसको तरस आ गया है इमली पे। तो इमली फटाक से आदित्य के पास जाके बोलती है कि आप ऐसा फैसला मत कीजिए। फिर आदित्य उसको बोलता है कि वो और मालिनी कहीं घूमने नहीं जा रहे, वो लोग डिवोर्स का नोटिस देने जा रहे हैं लॉयर के पास। तो इमली उन लोगों को मना करती है, लेकिन आदित्य नहीं सुनता। फिर मालिनी अपने घर से निकल रही होती है और उसकी माँ उसको देख के बोल रही है कि क्या बेटा, तुम क्या अभी फिर से त्रिपाठी के घर पे जा रही हो क्या? तो अब मालिनी बोलती है कि नहीं, मैं अपनी प्रोजेक्ट के काम से 2-3 दिन के लिए मनाली जा रही हूँ। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है, मैं अपनी दोस्त को बोल दूँगी कि वो तुम्हारा होटल का अरेंजमेंट वगैरह सब देख ले। तो मालिनी बोलती है कि नहीं, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मैं 2-3 दिन अकेले रहना चाहती हूँ और होटल वगैरह मैं खुद मैनेज कर लूँगी। और फिर ये बोल के उसकी माँ हो जो अनु अनु बोलती है कि मैं तुम्हारा लंच पैक कर देती हूँ, आज दोपहर को निकल रही हो क्या? तो वो बोलती है कि नहीं, अभी मैं एक ज़रूरी अपॉइंटमेंट में जा रही हूँ और वहाँ से मैं शाम को निकल जाऊँगी मनाली के लिए। तो उसके पापा वहाँ पे आके उसको बोलते हैं कि बेटा, अगर कुछ और बात है तो मुझे अभी बता दो। तो मालिनी बोलती है कि नहीं, जो भी कोई बात है तो उसको ढूंढने के लिए मुझे खुद जाना होगा, क्योंकि मैं घर पे रह के वो चीज़ नहीं सुलझा पाऊँगी। ये बोल के मालिनी बैग लेके घर से निकल जाती है। फिर सीन दिखाया जाता है कि मालिनी और आदि वकील के साथ वकील के कैबिन में बैठे हुए होते हैं और वकील बोलता है कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं तुम दोनों को ऐसे देखूंगा। और ज़्यादातर मुझे दिखाई देता है कि जब कोई डिवोर्स लेते हैं कोई कपल, तो वो लोग झगड़ते हैं और एक दूसरे को बहुत इंसल्ट करते हैं, लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट दे के बात करते हो, तो तुम लोग क्यों डिवोर्स लेना चाहते हो? तो ये बोल के लॉयर जो होता है वो एक फ़ोन आया है बोल के वो यहाँ से जाता है। और फिर उठ के जाने के बाद वो आदि और मालिनी की बातें सब सुन रहा होता है दूर से, और वो दिखा रहा होता है कि उसको फ़ोन आया हुआ है। तो आदि पूछता है कि मालिनी, आप कहीं जा रहे हो क्या? तो मालिनी बोलती है कि हाँ, मैं 2-3 दिन के लिए मनाली जा रही हूँ। तो आदि पूछता है कि आप कैसे जा रहे हो? तो मालिनी बोलती है मैं बस से जा रही हूँ। तो आदि बोलता है अगर बस से जा रही हो तो मतलब फैमिली नहीं जा रही है साथ में? तो मालिनी बोलती है नहीं। तो वो आदि पूछता है कि दोस्त लोगों के साथ जा रही हो? तो मालिनी बोलती है नहीं, मैं दोस्त के साथ नहीं जा रही हूँ। तो आदि बोलता है कि मालिनी, तुम अकेले मत जाओ, क्योंकि तुमने इतना लंबा सफ़र कभी अकेले नहीं तय किया है। तो मालिनी बोलती है कि नहीं, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड जा रहा है। तो वो चीज़ सुन के आदि बोलता है कि हाँ, बहुत अच्छा हुआ तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने का प्लान बनाया, तो वो चीज़ मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। तो जो वकील होता है वो दूर से वो तो प्रिटेंड कर रहा था कि उसको फ़ोन आया हुआ है, लेकिन उसको फ़ोन नहीं आया था। तो वो आदि और मालिनी की बातें सुन लेता है और वो एज्यूम करने लगता है कि मालिनी को शायद किसी और से प्यार है। और यही वो एक मेन मुद्दा है जिसकी वजह से मालिनी और आदि डिवोर्स लेने वाले हैं। फिर आदित्य घर पे आता है और घर पे आने के बाद सारे घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आदित्य घर पे घुसता है
तो उसको उसकी माँ अपर्णा पूछती है कि तू इतनी जल्दी क्यों आ गया, मालिनी से मिल लिया तूने? तो आदित्य बोलता है कि हाँ मैंने मिल लिया। तो उसकी माँ बोलती है कि इतनी जल्दी क्यों आ गया तू? तो आदित्य बोलती है कि नहीं, मुझे थोड़ी बात करनी थी। और तो उसकी माँ बोलती है कि तू मालिनी को घर क्यों नहीं लाया? तो आदित्य बोलता है कि नहीं, वो 2-3 दिन के लिए उसकी प्रोजेक्ट के काम से आउट ऑफ स्टेशन गई हुई है। और वो बोल के आदित्य अपने रूम में जाता है। तो इमली उसका पीछा करके उससे बात करने जाती है और वो इमली पूछती है आदित्य से कि मालिनी दीदी से कुछ बात हुआ आपका? तो आदित्य बोलता है कि नहीं, मेरा कुछ ऐसा बात नहीं हुआ। तो आदित्य बोलता है कि तुम अगर समय मिले तो ऊपर आ जाना, तुम हम पे एहसान करोगी, जैसे हम एहसान करते हैं तुम पे, तुम हम पे एहसान करोगी। तो वो चीज़ सुन के इमली थोड़ा दुखी होती है, तो वो ऊपर जाती है आदित्य से मिलने। फिर आदित्य उसको बहुत इमोशनल होके बोलता है कि तुमने मुझे हंसना सिखाया, तुमने हमें जीना सिखाया। हम पहले आदि नहीं रहे, हम पहले जो आदि थे, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, वो अब खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है कि उसको कैसे जीना है, कैसे हंसना है। और वो चीज़ सिर्फ तुमने सिखाया है। तो तुम ऐसे बात मत करो कि हमने तुम पे एहसान किया, बल्कि तुमने हम पे एहसान किया, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया पहले पहले। तो ये सब चीज़ तुमने ऐसे ही सहन कर लिया। तो ये एहसान तुमने हम पे किया, ना कि हमने तुम पे किया है। फिर